हैं कि जब इसी तरीके का एलिगेशन जो पहले लगाया गया था कि इन्वेस्टर्स को काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया और वैसे ही एलिगेशंस लगाए गए थे हिंडनबर्ग द्वारा और पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुँचा था। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो है एक एक्सपर्ट पैनल बनवा कर के दिया था जो जो जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे, लीगल के भी एक्सपर्ट्स थे, कुछ बैंकिंग के एक्सपर्ट्स थे। इन सब के पैनल ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया था थॉरोली और उन्होंने एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाई थी, रिपोर्ट बना कर के सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुआ था, जिसमें ये कंक्लूड किया गया था कि ऐसा जो है कोई भी इर्रेगुलर एक्टिविटी या कोई अनलॉफुल एक्टिविटी इसके अंदर जो है नहीं किया गया है और कोई भी इर्रेशनल एक्टिविटी नहीं हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है यही रिपोर्ट को कंसिडर करते हुए पूरे मैटर को डिस्पोज़ कर दिया गया था। हालाँकि बाद में देखा जाए तो बहुत सारे पिटीशंस आए थे जिसमें कहा गया था कि जो है इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसमें इंडिपेंडेंट एजेंसी द्वारा जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या ये रिपोर्ट बायस्ड है वगैरह-वगैरह। बट सुप्रीम कोर्ट ने जब रिपोर्ट्स को पूरा डिटेल में जब देखा, स्टडी किया था तो उनका ये मानना था जजेस का कि हमें नहीं लगता कि इसके अंदर कोई ऐसा एक्सेप्शनल सिचुएशन है जहाँ पर हमें कोई भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है क्योंकि रिपोर्ट को ही कंसिडर किया गया था और वो बहुत ही लॉजिकली या उसको जो है डिटेल में बनाया गया था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिस्पोज़ कर दिया था। ये जनवरी अभी 2024 की ही बात है, 3 जनवरी की। अब देखिए कि जब ये फर्दर इस तरीके के जो एलिगेशंस आज के डेट में जो लगाए गए हैं चेयरपर्सन के ऊपर सेबी के, तो मुझे लगता है कि पहले तो इसमें प्राइमा फेसी कोई केस स्ट्रॉन्ग बनता है, नहीं बनता है, पहले तो ये देखना होगा और अगर बनता है, तो हो सकता है कि सरकार के अलावा मामला जो है कोर्ट्स में भी जाए या हाई कोर्ट्स या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी जाए और उस वक़्त देखेगा सुप्रीम कोर्ट की प्राइमा फेसी केस कितना स्ट्रॉन्ग है, इसके अंदर क्या एविडेंसेस हैं, क्या इसमें कोई फर्दर पैनल बनाने की या इन्वेस्टिगेट कराने की, एक्सपर्ट ओपिनियन लेने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई कॉन्क्रीट रीज़निंग है, तो ही मुझे लगता है कि कोई पैनल या कोई कमीशन बना करके इसके ऊपर रिपोर्ट माँगा जा सकता है या क्लैरिटी ली जा सकती है और बेस्ड ऑन दैट रिपोर्ट जो आएगा, उसके ऊपर जो है फर्दर कार्यवाही क्या की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, ये डिपेंड करेगा। लेकिन अगर कोई भी प्राइमा फेसी केस स्ट्रांगली एस्टैब्लिश्ड नहीं होता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगा या कोई भी ठीक है कॉग्निजेंस सर। लेगा। तो उस ऐसे सिचुएशन में और अगर इन्वेस्टिगेशन होता है, उसमें फिर से रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं आती है, तो फिर हुँ। मुझे नहीं लगता कि इसमें फिर कोई आगे कार्यवाही की ज़रूरत पड़ेगी अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो। ठीक है, बट तो एक ये बात जी। हाँ जी, हाँ जी। बोलिए, हाँ, बोलिए। बट एक बात बहुत ही क्लियर है कि जो रिपोर्ट जो पहले आया था, जो एलिगेशंस लगाए गए थे, वो कहीं पे भी साबित नहीं हो पाया था सारे प्रोसेस को फॉलो करने के बावजूद। तो ये हुँ। कहना कि हिंडनबर्ग आज की डेट में जो स्टेटमेंट या जो भी जारी कर रहा है, उसके पीछे कितना तथ्य है या फिर कितना कितना क्रेडिबल है? स्ट्रॉन्ग हाँ, कितना स्ट्रॉन्ग वो केस प्रोड्यूस कर हुँ। रहे हैं या क्या एविडेंसेस के बेस पे वो जी। बोल रहे हैं। तो ऐसे सिर्फ़ बोल देना मुझे लगता है कि नहीं, और ठीक कह रहे हैं आप कि वो जी। कितना ये क्रेडिबल है वो देखना पड़ेगा। विपिन जी, ये हाँ, बात एकदम सही है। हाँ। देखिए, इसमें एक